आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून से मिस्टर शाह की रिपोर्ट। पूरा मैं आपको बताता हूँ विस्तार से मामला। प्रदेश में गुरुवार को मिले 16 संक्रमित केस और कुल मरीजों की संख्या अब हुई है 46। गुरुवार को उत्तराखंड में 16 मरीज कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 146 हो गई है। वहीं इनमें से 54 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने आज आए 16 नए मामलों की पुष्टि की है। इनमें से 3 उत्तरकाशी, 2 हरिद्वार, 1 अल्मोड़ा, 4 बागेश्वर, 2 धमसिंह नगर, 3 नैनीताल और 1 देहरादून से सामने केस आया है। आज की ये लेटेस्ट न्यूज है 21 मई की। ये लेटेस्ट न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। टिहरी में बाजार बंद, गांव कराया सैनिटाइज। जाखरीडी धार ब्लॉक के डुंग में एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पूरे डुंग मंदार क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। ये कह सकते हैं कि डुंग मंदार क्षेत्र में एक तरह से कोहराम और हड़कंप मच गया है। कस्बे के बाजार बंद हो गए हैं। प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज कराया है। डुंग मंदार पट्टी में अभी तक बाहरी राज्यों से करीब 400 प्रवासी पहुंचे हैं। इनमें से कई रेड जोन से आए हैं। ग्राम पंचायतों ने उन्हें गांव में क्वारंटीन किया हुआ है। मुंबई से आए युवक के कोरोना पॉजिटिव आने से लोग डरे हुए हैं। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे प्रशासन की टीम ने युवक को गांव से जिला मुख्यालय में बनाए गए कोविड-19 के केयर सेंटर में भर्ती करा दिया है, लेकिन क्वारंटीन में उसके साथ रहे अन्य 8 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर लगा हुआ है। राजस्व उप निरीक्षक अनिल थपलियाल प्रवीण रावत ने क्वारंटीन सेंटर से गांव को जाने वाले रास्ते को सील कराया है। ग्रामीण को बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलने को कहा गया है। अपर जिला अधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि जिन गांवों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं सभी को सैनिटाइजर कराया जा रहा है। रेड जोन से आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन करें। डीजीपी पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने रेड जोन से आने वालों को इंस्टीट्यूट संस्थागत क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को मुंबई से हरिद्वार आए 1152 प्रवासियों को इंस्टीट्यूट क्वारंटीन किया गया है। पुलिस महानिदेशक रतूड़ी बृहस्पतिवार को पुलिस कप्तानों और सेना नायकों और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना वायरस से बचाव की तैयारी और लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। डीजीपी अपराध अशोक कुमार ने निर्देश दिए कि लॉकडाउन 4 के नियमों और निर्देशों का अनुपालन निम्रता और दृढ़ता के साथ कराना है। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटीन उल्लंघन के संबंध में डायल 112 की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डायल 112 से प्राप्त घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों को भी गंभीरता से ले लेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का न पहनने वालों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाए। पुलिस कर्मियों को समय समय पर प्रशिक्षित करने और संक्रमण से बचाव हेतु उन्हें डबल प्रोटेक्शन दिया जाए। डीजी ने कोरोना ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी तथा उल्लेखनीय कार्य करने वाले जनता के एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के रूप में प्रतिदिन सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना पी विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक अभिनव कुमार, अमित सिन्हा, संजय गुंजियाल, एपी अंशुमान, डीआईजी एसटीएफ रिधिम अग्रवाल और मुख्तार मोहसिन, एसपी रेलवे मंजूनाथ डीसी आदि मौजूद रहे जब ये अनाउंसमेंट वहां पर की जा रही थी और ऐसा वहां पर अनाउंसमेंट करके बताया गया है।
अगली खबर की ओर चलते हैं और एक बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मानी ममता बनर्जी की अपील को, कल ही करेंगे तूफान प्रभावित बंगाल का दौरा। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल से मिस्टर शाह की पूरी रिपोर्ट। क्या है मामला? शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, तूफान प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अम्फान के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्से में नुकसान का आंकलन करने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी कोलकाता सहित उत्तर दक्षिण 24 परगना की प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पीएम मोदी से राज्य का दौरा करने की अपील की थी। सीएम ममता की अपील को स्वीकारते हुए पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी खुद अम्फान से प्रभावित राज्यों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में हुई तबाही की तस्वीरें देख रहा हूं। ये काफी कठिन समय है। पूरा देश इस समय पश्चिम बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हम कामना करते हैं। हालात सामान्य करने पर पूरा प्रयास जारी रहेगा। सीएम ममता ने की थी अपील। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। राज्य में तूफान से तबाही कितनी हुई इसका आंकलन अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि अम्फान से राज्य में 72 लोगों की मौत हुई है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने की मांग की थी। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। मैं पीएम मोदी से मांग करती हूं कि वो यहाँ का दौरा करें। मैं भी हवाई सर्वेक्षण करूंगी, लेकिन मैं हालात ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ। कोलकाता में मचाई तबाही। बता दें कि बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान ने दस्तक दी थी। 116 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई गई थी। कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया है। तूफान का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है। 6 घंटे के तूफान अम्फान की तेज रफ्तार हवाओं ने कोलकाता एयरपोर्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। रनवे और हैंगन पानी में डूबे हैं। एयरपोर्ट के एक हिस्से में तो कई ट्रांसस्ट्रक्चर पानी में डूबे हैं। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने सभी पीएम मोदी से अपील की है कि वो यहाँ पर आएं और आकर दौरा करें और देखें कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं हुआ है। एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं और एक बड़ी खबर का खुलासा। सीधे चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अब चीनी कंपनियों को यूएस से निकालने की तैयारी और डिलिस्टिंग बिल भी हो गया है पास। तो एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे चलते हैं अमेरिका और अमेरिका से एक बड़ी खबर का खुलासा। और सीधे कॉन्फ्रेंस के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका अब चीन पर चौतरफा दबाव बना रहा है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका एक और के बाद एक चीन को झटका दे रहा है। अब अमेरिका शेयर बाजार में लिस्टेड चीनी कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नजर है और सीधे उन्होंने कहा कि दरअसल अमेरिका सीनेट में एक बिल पास किया गया है जो दिखाता है कि अमेरिका किस कदर चीन को लेकर चिढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है और उसने कहा है कि चीन ही जिम्मेदार है जिसने पूरी दुनिया में ये महामारी को फैलाया है। ट्रंप लगातार चीन पर कोरोना का ठिकरा छोड़ रहे हैं और सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका एक बाद बेहद बड़ा फैसला लेता नजर आ रहा है चीन के खिलाफ। अब चीन कंपनियों को अमेरिका शेयर बाजार से डिलिस्टिंग करने के लिए अमेरिकी सीनेट में
एक बिल पास किया गया है। हालांकि इसे लागू होने में अभी थोड़ा कानूनी दांवपेच है और ये पूरा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सीनेट में इस बिल का विपक्ष ने भी समर्थन दिया है। अमेरिका के इस कदम से अमेरिकन शेयर बाजार में लिस्टेड चाइनीज कंपनियों के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती है। बिल में कहा गया है कि अमेरिका कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 800 चीनी कंपनियां अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। अमेरिका के इस फैसले से अलीबाबा और वाइडू जैसी बड़ी चीनी कंपनियों को झटका लग सकता है। यही नहीं, अमेरिका का ये कदम दुनिया के शेयर बाजारों के लिए बुरी खबर की तरह हो सकता है। और आगे बताया, इसके अलावा कई बड़े अमेरिकी फंड चीनी कंपनियों में निवेशक हैं, उन्हें भी झटका लग सकता है और इसके लिए बेहतर प्रदर्शन कर रही, जिससे बड़े पैमाने पर अमेरिकी निवेश भी है। अमेरिका का कहना है कि घरेलू फंड को अब अमेरिका कंपनियां पर फोकस करना चाहती हैं और इससे पहले कि मतलब जो है कोई बड़ी मुसीबत आए, इससे पहले इसी हफ्ते में अमेरिकी कंपनियों को चीन के वापस अमेरिका लाने के लिए कांग्रेस में एक बिल पेश किया जा रहा है और अमेरिकी सांसद मार्क ग्रीन ने यह बिल कांग्रेस में पेश किया है। सांसद का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपने यहाँ निवेश की आकर्षित करना जरूरी है। और आगे उन्होंने कहा कि इससे अलावा पिछले दिनों एक इंटरव्यू में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जनवरी 2020 में चीन के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा कि वो इस डील को तोड़ फोड़ भी सकते हैं। और आगे उन्होंने कहा, गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इस महामारी से अमेरिका में 90,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ट्रंप के निशाने पर अब चीन है। और सीधे उन्होंने बता दिया है कि चीन को मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि चीन ने बहुत बड़ा नुकसान किया है पूरे वर्ल्ड का। अगली खबर आ रही दोस्तों, उसकी ओर चलते हैं। थाने में बगैर मास्क आने पर रोका तो युवक ने चाकू से काट डाला कांस्टेबल का कान। एक बड़ी खबर आ रही है और हड़कंप और मचा देने वाली खबर है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लगातार भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि बिना मास्क लगाकर घर से बाहर ना निकलें, जिसके लिए हमारे पुलिसकर्मी अपने घर परिवार को छोड़कर लोगों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी बीच ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गुरुवार को मध्य प्रदेश में अशोक नगर के बहादुरपुर थाने में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें एक युवक को बिना मास्क अंदर आने से रोकने पर पहले तो ये वापस चला गया, लेकिन कुछ देर के बाद युवक फिर से थाने में परिसर में आया और गोलियां दागने लगा, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। इस बात पर आरक्षक शाहिद खान ने टोका तो युवक आरक्षक के पास थाने की कोशिश करने लगा और आरक्षक ने कहा कि तुम मास्क नहीं लगाए हो, दूर से बात करो। इसके बाद युवक ने अपने पास रखे हुए चाकू को निकालकर आरक्षक शाहिद खान पर हमला बोल दिया और जिससे आरक्षक की जो है कान काट दिया गया है। और इससे बहुत बड़ा हड़कंप और वहाँ पर कोहराम मच गया है मध्य प्रदेश के, कह सकते हैं, थाने में। तो दोस्तों, कोरोना ट्रैकर की बात करें, भारत का जो अब तक कोरोना ट्रैकर है उसमें कुल कंफर्म केस और रिकवर केस और डीथ केस की बात करें, कंफर्म केस, रिकवर केस और डीथ केस जो भारत में अब तक हैं, उसके साथ पूरे विश्व की रिकवर केस और कंफर्म केस और डीथ केस की बात करें तो पूरे विश्व में कितने कंफर्म केस हैं और कितने डीथ केस हैं और कितने उसके साथ सही होकर पूरे विश्व से जा चुके हैं अपने घर। तो इस समय अगर भारत के रिकवर केस की बात करें तो भारत में 45,300 लोग
कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर और पूरे भारत से 3,435 लोगों की हो गई है मौत और पूरे भारत में कुल कन्फर्म केस हैं इस समय 1,12,359 कुल कन्फर्म केस हैं। और पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो 5,27,732 कुल कन्फर्म केस हैं पूरे विश्व में और पूरे विश्व से 19,18,28 लोग सही होकर जा चुके हैं घर। पूरे विश्व से 19,18,28 लोग पूरे विश्व से कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। उसी के साथ पूरे विश्व से 3,29,186 लोगों की हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर सागो दीजिए इजाजत। आपका दिन